वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगिता और आप देख रहे हैं इंडियन यूट्यूबर योगिता रितवान। तो आज मैं आपके सामने आपको बताने जा रही हूँ कि हॉस्पिटल बैग जैसे कि प्रेगनेंसी वुमेंस के लिए जैसे डेट नज़दीक आती है 9th मंथ में, तो उनको 9th मंथ में ही तैयार कर लेना चाहिए हॉस्पिटल बैग। तो हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना है वो सभी आपको मैं जानकारी दूंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या रखने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी जो डेट है वो भी बहुत नज़दीक है। तो मैं मतलब जैसे 9th मंथ स्टार्ट हो जाए किसी की 1 वीक में या 2 वीक में या 9th कंप्लीट में लेबर रूम में जाना पड़ता है। बट ऑलरेडी प्रिपेयर करके कई बार होता है। तो अभी जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सबसे पहले आपने लिस्ट बना लेनी। सबसे पहले जो भी आपने ले रखना अपने बैग में, सबसे पहले लिस्ट बना लेनी है। तो लिस्ट आप तैयार कर लीजिए, बेबी के लिए अलग कर लीजिए और अपने लिए अलग कर लीजिए। अभी जैसे मौसम है, थोड़ा सा सर्दी का मौसम आने वाला है, थोड़ा सा जो चेंज हो रहा है, जैसे गर्मी से थोड़ा सा सर्दियों में चेंज हो रहा है, रात को थोड़ी सी ठंड हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हुए मैंने ये अपने हॉस्पिटल बैग को तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब बॉक्स को प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। और ये जो मैंने अपने अकॉर्डिंग रखा है, तो देखिए और आप इसको देख के अपने लिए भी ये सामान प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये सारा मैंने पैक करके रखा है। एक्चुअली ये मैंने बैग में पैक करना है। ये सबसे पहले मैंने बेबी के लिए रखा है, ये बेबी का सारा सामान, और फिर अपना सारा सामान अलग बैग में डाला है। बैग इसलिए बोल रही हूँ, 2 बैग्स में मैंने डाला है। एक मैंने बेबी के बैग में डाला, बेबी का सामान एक अलग बैग में डाला है, और एक दूसरा सामान जो मेरा रहेगा वो मैंने अलग डाला हुआ है। तो इस बैग में मैं क्या क्या डाल रही हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने टॉवल्स रखे हुए हैं, जो नॉर्मल टावल होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो है ये लॉन्ग टावल, बड़े जो लॉन्ग में है वो रखे हुए हैं। उसके बाद ये 2 मैंने किड्स वाले जो टावल होते हैं सॉफ्ट वाले पतले स्टफ़ में, वो रखे हैं। और उसके बाद ये है रैप वाले, बेबी रैप वाला टावल होता है, जो शीट होती है, ब्लैंकेट होता है जो रैप ब्लैंकेट, वो है ओवरऑल ये। तो ये मैंने एक ये रखा हुआ है। और ऐसे मैंने ऐसे वाला मैंने एक और रखा हुआ है, एक मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था पुराना, वो भी रखा है मैंने। ये थोड़ा सा न्यू है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अलग से एक मतलब एक पॉलीथीन टाइप लिया है जिप वाली, उसमें मैंने सारा सामान रखा हुआ है। और ये एक छोटा सा पिल्लो था, पहले का रखा हुआ था, मतलब क्योंकि मेरा सेकंड बेबी है तो मैंने ये रखा हुआ था। तो आप न्यू भी ले सकते हैं। एक मतलब पिल्लो चाहिए होता है बेबी को थोड़ा सा, क्योंकि हेड उसका सीधा रखना होता है, इसलिए एक पिल्लो चाहिए होता है। और पिछली बार क्योंकि जो मेरा फर्स्ट बेबी था उसके टाइम हमने हॉस्पिटल में थे तब लिया था। और ये एक मैंने अलग से इसमें रखा है, वाइप्स है, बेबी वाइप्स, जॉनसन बेबी की है ये। आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं, वाइप्स ले लीजिए। पाउडर चाहिए होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जब भी बेबी को उन्होंने क्लीन करना है, क्योंकि हमने मेरा सजेरियन है, तो 3-4-5 डेज़ तो पक्का हो गए होंगे। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ सामान रखा है। ये मैंने यहाँ पे एक जन्म घुट्टी रखी है, क्योंकि छोटे बच्चों को शायद देते हैं इसलिए रखी है, नहीं भी देंगे तो भी मैंने ऐसे रखी है। एक मैंने नारियल तेल रखा है, रैशेस वगैरह हो जाते हैं नारियल तेल स्किन में थोड़े से, तो उसके लिए थोड़ा नारियल तेल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद सरसों का तेल रखा है मैंने एक छोटे बोतल में। तो ये दोनों ज़रूरत रहती है ऑयल की लगाने के लिए। उसके बाद ये कपड़े हैं छोटे मोटे, जो कि बेबी के लिए मैंने रखे हुए हैं, एक पूरे पैकेट में रख दिए मैंने कपड़े अलग क्लोथ्स। तो इसमें क्या क्या मैंने रखा है, यहाँ पर मैंने रखे हैं। सबसे पहले मैंने अलग अलग पॉलीथीन में पैक करके रखे हुए हैं, जिससे ईज़िली निकल जाए, आसानी रहे, क्योंकि उस टाइम मैंने जो मतलब बेड पे ही रहना होता है,
तो जिसने भी निकालना है उसको इजी रहे, पता चल जाए उसको अलग अलग सब कुछ। तो ये अलग मैंने एक पैक में रखा है। नैपीस रखे हुए हैं, एक होममेड है और ये जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा ये वाला वो है। तो ये एक वो रखा हुआ है, बाकी मैंने होममेड वाले बनवा के रखे हुए थे। कॉटन स्टफ़ जो सॉफ्ट कपड़ा आता है कॉटन में, उसके बनवा सकते हैं आप घर पर, इसको रेडी कर सकते हैं। ट्रायंगल शेप में आपने ऐसे कट कर लेना है डबल में, और साइड में उसको बांधने वाला लगा देना है। सॉफ्ट कपड़ा होता है ये, आपको मार्केट में अलग से मिल जाएगा। आप सॉफ्ट कॉटन, जिसको मलमल कॉटन बोला जाता है, वो वैसा आप ख़रीद सकते हैं। और इसको मैंने मतलब ऐसे मैंने 6-7 रखे हुए हैं। और क्योंकि जैसे ही क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को ये लगाया जाता है, डाइपर वैसे मैक्सिमम यूज़ कर लेते हैं हॉस्पिटल में, ये स्टार्टिंग में लगाया जाता है, इसलिए मैंने ये रखा हुआ है। डाइपर भी हम ले लेंगे, डाइपर तो आपको मिल जाएगा, तो वो अलग से वो भी रख लीजिएगा अगर रखना चाहते हैं तो, नहीं तो आपको हॉस्पिटल में प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने कैप वगैरह रखी हुई है, कॉटन कैप्स, तो ये अलग से रखी हुई है। जैसे बेबी को लगाना है तो कैप हो गई, और साथ में मैंने इसके ग्लव्स, साथ में इसमें ग्लव्स है और हैंड के ग्लव्स है और सॉक्स है, बीच में रख दिए मैंने एक एक सेट पूरा। और जो अलग से ग्लव्स है वो अलग से रख दिए हैं, क्योंकि जैसे गुम हो जाते हैं, छोटे छोटे हैं ना, तो ये गुम हो जाते हैं, इसलिए अलग बीच में, कैप के बीच में मैंने ये सारा कुछ रख दिया। एक दो मैंने न्यू लिए हैं, बाकी मेरे पास पहले के पड़े थे वो रखे हुए हैं। तो 2-3 मतलब होने चाहिए ज़रूरी, क्योंकि स्टार्टिंग में यही लगाए जाते हैं, सॉफ्ट कॉटन। और जैसे कि अभी विंटर सीज़न आ रहा है, तो ये लगाकर ऊपर से आप दूसरी जो वुलन कैप है वो लगा सकते हैं, क्योंकि स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है इस टाइम, तो इसलिए ये सॉफ्ट स्टफ़ वाला ये चाहिए होता है। तो उसके बाद ये अंडर शर्ट्स हैं जो कि मैंने रखी हुई हैं, ये कॉटन की है और ये दूसरी है। और क्योंकि अंडर शर्ट तो लगेगी लगेगी, इसलिए ये 4 मैंने अंडर शर्ट ये रखी हुई हैं, और ये 2 ऐसे वाले रखे हुए हैं। तो ये यूज़ में आते रहते हैं, क्योंकि गीली हो जाती कई बार, क्योंकि डाइपर भी लगाओ कई बार तो अंडर शर्ट तक गीला हो जाता है, ऐसे नैपी लगाओ तो कई बार, तो इसलिए ये 2 रखे हुए हैं। तो ये मैंने टोटल 4 रखे हुए हैं अलग से। उसके बाद ये गरम वाले लोअर चाहिए होंगे, क्योंकि अभी ठंड है, तो ये 2 ये रखे हुए हैं। थोड़ा ही सामान रखा है क्योंकि घर पास है, मंगवा लेंगे अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ये टावल्स रखे हुए हैं। टावल्स ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आपने नैपी लगाना है तो नीचे टावल चाहिए होंगे। छोटे टावल मैंने रखे हुए हैं, और वाइप करने के लिए भी टावल ज़रूरी होंगे। तो ये 2 टावल है, 3 ये वाले टावल हैं जो कि मार्केट से लिए हैं। उसके बाद ये कॉटन में है, कॉटन के बनाए हैं, जैसे कि कॉटन आता है, कॉटन का जो कपड़ा आता है उसको मैंने ऐसे सिलाई करवा के छोटे छोटे टॉवल्स टाइप मैंने रखे हैं। खोल के आपको दिखा देती हूँ। लाइक ये है ओवरऑल डबल डबल इसको, ये देखिए, लाइक जैसे आपका हैंकी होता है उससे थोड़ा सा बड़ा रख लीजिए, तो साइड में मोड़ के ये एक टावल टाइप बन जाता है सॉफ्ट कपड़े में। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये भी रखा है मैंने। और तो ये मैंने अलग अलग पॉलीथीन्स में रखे हुए हैं कि जल्दी जल्दी मिल जाए, जिसने भी खोलना उसको पता चल जाए इजीली। उसके बाद यहाँ पर मैंने अलग से थोड़े जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, वो रखे हुए हैं बेबी के लिए। और ये है, ये बिब रखा है मैंने, 2 बिब रखे हैं, एक कॉटन में है और एक दूसरा शीट टाइप में है। तो ये 2 बिब रखे हैं। उसके बाद जो भी मैंने रखा हुआ है सब कुछ फोल्ड करके अलग से रखा हुआ है।
कि जैसे ही सामने ट्रांसपेरेंट इसलिए लगाया हुआ है, ट्रांसपेरेंट में ये रहता है आपको उस टाइम जल्दी जल्दी मांगते हैं नर्स वगैरह, तो इसलिए जल्दी जल्दी दे सकते हैं, जिसने भी निकालना उसको इजीली मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंट में पता चल जाता है। उसके बाद ये थोड़े से कपड़े हैं बेबी के लिए, सॉफ्ट स्टफ में ये रखे हुए हैं मैंने। ये पूरे मतलब 2-4 सेट वाइज मैंने वैसे पैक मतलब फ़ोल्ड करके अलग से रखे हुए हैं, तो जो कि यूज़ में आ जाएंगे। थोड़े मैंने बाई किए हुए हैं, थोड़े पहले के पड़े हुए हैं। तो थोड़े से आपको मतलब जैसे कि हमारे में होता है कि पुराने कपड़े लगाए जाते हैं पहले, तो इसलिए थोड़े पुराने कपड़े हैं ये, जो कि यूज़ में पहले थोड़े दिन हमारे मतलब 1 मंथ या 21 दिन ऐसे पुराने कपड़े लगाए जाते हैं, जो कि अभी जैसे मेरा सेकंड बेबी है तो पहले वाले के पड़े हुए थे, तो वो भी यूज़ में आ जाते हैं। तो थोड़े ये वाले क्लोथ्स अलग से मैंने इसलिए रखे हुए हैं अलग पैक में। उसके बाद ये दूसरे हैं, ये मेरे कपड़े आ जाएंगे, मेरे सारे चीज़ें जो भी मुझे चाहिए, तो ये सारे अलग बैग में मैंने रखे हैं और वो वाले अलग बैग में रखे हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए इस टाइम वो मैंने अलग से रखा है। यहाँ पर मैंने कॉटन्स के दुपट्टे रखे हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्म भी है और सर्दी भी है। कॉटन वाला दुपट्टा प्लस मैंने नीचे स्टॉल रखे हैं, शॉल रखा है। तो इसमें से ये मैंने ज़्यादा ही क्वांटिटी में रख दिया, एक्चुअली थोड़ा सा कम कर दूँगी। एक शॉल लेके जाऊँगी, एक स्टॉल और एक दुपट्टा, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो बाद में ले लूँगी। उसके बाद टॉवल रखा है, छोटा टॉवल रखा है, एक बड़ा टॉवल रखा है। उसके बाद ये मैंने ये मेरे लोअर हैं और टी शर्ट्स हैं जो कि मैंने रखे हैं कॉटन वाले। और उसके बाद ये मेरे विंटर वाले एक मैंने सेट रखा हुआ है, पूरा ट्रैक सूट और एक, क्योंकि लोअर और टॉप ही ज़्यादा यूज़ में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुर्ती और कॉटन वाले मैंने ये अलग से रखे हैं, क्योंकि जो जाते टाइम लगाना है, एक और एक आधा और रखा मैंने। उसके बाद एक ये मैंने एक पैकेट में ये सारा ओपन हो जाता है, इसमें मैंने अंडरगारमेंट्स अपने रखे हुए हैं। और उसके बाद एक दूसरा ये पैकेट है, इसमें सोप वगैरह ये सब कुछ। इस साइड आ जाए तो इस साइड ये पैड्स वगैरह जो यूज़ में आएंगे ये रखे हैं। यहाँ पर मैंने जॉनसन बेबी पैड भी रखा हुआ है, जो कि यूज़ में आ जाता है क्योंकि उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम आती है ब्लीडिंग वगैरह की, जो कि कॉटन और पैड्स वगैरह चाहिए होते हैं उस टाइम। उसके बाद ये मैंने एवर्टीन का आपको वाइप्स दिखाया, इंटीमेट वाइप्स, ये भी चाहिए होता है। एक्चुअली वाइप चाहिए होते हैं कई बार साफ़ सूफ करने के लिए अपनी बॉडी को, तो क्योंकि नहाना तो होता नहीं है तो वाइप करना ही ज़रूरी होता है, वो इसलिए लिया मैंने यहाँ पे। और है शीट है एक, शीट ज़रूरी होती है क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम पता नहीं था, तो सेकंड में मैंने ये शीट रख ली है। फर्स्ट टाइम में हमने ली हुई थी तो यूज़ ये मैंने रखी हुई थी, तो यही मैंने अभी इस टाइम रख ली है। और क्योंकि डॉक्टर्स और सॉरी नर्स उस टाइम शीट मांगते हैं जो कि चाहिए होती है बेड पे बिछाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मास्क, क्योंकि ज़रूरी है मास्क, आजकल कोरोना चल रहा है तो मास्क यहाँ पे रखा हुआ है। मास्क मैंने यहाँ पे मैं 5, 6, 7 रखे हुए हैं, क्योंकि पता नहीं होता उस टाइम मिलते ही नहीं है, तो मैंने ये अपने बैग में ही रखने हैं। ये छोटे छोटे हैंगीस मैंने रखे हुए हैं, हैंकी बैग में रखूँगी क्योंकि ये भी चाहिए होते हैं, ज़रूरी होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें याद नहीं रहती। और ये अलग से पैकेट में मैंने एक रखा हुआ है, इसमें क्रीम वगैरह है और मेकअप का थोड़ा सा, जैसे क्रीम हो गई और लिप ग्लॉस जो कि मुझे चाहिए आते टाइम, बिंदी, तो ये थोड़ा अपना कॉम वगैरह, क्रीम, कोल्ड क्रीम रखी है, एक दूसरी क्रीम रखी है, क्लचर रखा है, हेयर बैंड और एक कॉम। तो ये सब मतलब जैसे मैं वापस आऊँगी
तो आते टाइम मुझे तो रेडी होके आना पड़ेगा, तो उसके लिए ये अलग से रखा है। और उसके बाद ये एक पैकेट में मैंने अलग से रखा हुआ है ब्रश एंड फेस वॉश। और क्योंकि डॉक्टर फिर बोलते हैं कि आप अपना फ्रेश फ्रेश हो जाओ जब भी आप ठीक हो जाएंगे, 4th डे में या 3rd डे में बोल देते हैं। सर्जेरियन की केस में, नॉर्मल की केस में वो 2nd डे में बोल देते हैं। सैनिटाइज़र रखा हुआ, सैनिटाइज़र क्योंकि ज़रूरी है आजकल में। ये टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र है, ये इसलिए रखा है क्योंकि हमने पब्लिक प्लेस पे जाना है तो ये ज़रूरी है थोड़ा बहुत अपने आप को अपनी केयर करनी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने सोप रखे हैं 2, एक दूसरा है हैंड वॉश करने के लिए और एक दूसरा अपने क्लोथ वगैरह वॉश करने के लिए। तो ये ओवरऑल ये सारा सामान है जो कि मैंने लिया है। ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सभी को आइडिया मिल गया हो कैसे कैसे लेके जाना है सामान, अपना रेडी करना है अपना हॉस्पिटल बैग। तो डिलीवरी के टाइम में अपने हॉस्पिटल बैग ऐसे रेडी करके जाना है। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।